महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा ऐलान। एकनाथ शिंदे क्या महायुति के साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे बीएमसी चुनाव? बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे बीजेपी से हुए नाराज, तो क्या अब बीजेपी का साथ छोड़ना यानी कि महायुति का साथ छोड़ना अब मजबूरी बन गया है एकनाथ शिंदे के लिए? और बीएमसी चुनाव से पहले क्यों शिवसेना यूबीटी भी ये कह रही है कि महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं बल्कि अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी सिंबल के उस पर चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे भी जिस तरीके से नाराज देखे जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि क्या एकनाथ शिंदे महायुति के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो क्या बात अब फंस गई है? और क्या अब बात अगर नहीं बन रही है, अगर स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं और एकनाथ शिंदे को अगर पद नहीं दिया जा रहा है, तो क्या एकनाथ शिंदे बड़ा कदम उठाने वाले हैं? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार की, क्योंकि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले जो खबर सामने आई है, उस खबर ने चौंका कर रख दिया है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को, या फिर ये कहा जाए कि एकनाथ शिंदे के साथ खेल किया गया, या फिर ये कहा जाए कि एकनाथ शिंदे को पहले से ही बाहर करने की प्लानिंग चल रही थी। क्या रिपोर्ट कहती है, स्थितियां कहती हैं, पहले समझ लीजिएगा। दरअसल 227 नगर निगम वार्ड 227 नगर निगम वार्ड में महायुति के साथ चुनाव लड़ने पर शिंदे ने सस्पेंस बना दिया है और अगले साल बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। तो समझ लीजिए कि ये सस्पेंस तब खत्म होगा जब कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, यानी कि मंत्री पद को लेकर। एकनाथ शिंदे ये पहले कह चुके हैं कि कम से कम 2 बड़े मंत्रालय तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वो बड़े मंत्रालय कौन से? देखिए, या तो गृह मंत्रालय दीजिए, या वित्त मंत्रालय दीजिए, या तो वित्त या राजस्व दीजिए, या गृह राजस्व दीजिए। लेकिन समझिएगा कि बीजेपी इनमें से कोई भी बड़ा मंत्रालय शिंदे को देने नहीं वाली है, क्योंकि बिना शिंदे के भी सरकार यहाँ पर बनती नजर आ रही है, सरकार बनी हुई है। और ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि वो शिवसेना को जिस तरीके से दो भाग किया गया, उद्धव ठाकरे के साथ जिस तरीके से अलग हुए, क्या ये नहीं करना चाहिए था? और केवल आप 2.5 साल के लिए ही तो मुख्यमंत्री बने, और फिर क्या देखते हैं, बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपना सीएम चेहरा यहां पर घोषित कर दिया। दरअसल अब अपने दर्शकों को बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो पेच फंसा हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरीके से देखा जा रहा है, देखिए 14 तारीख का जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है, क्योंकि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो 14 तारीख तक होता नजर आएगा। और ऐसे में बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही कि शिंदे को कुछ नहीं दिया जा रहा। और जरा समझिए इसको, क्या शिंदे के साथ पहले से बीजेपी खेल करने वाली थी और क्या शिंदे को पता नहीं था? क्योंकि बीजेपी केवल महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाह रही थी। और सुनिए, महाराष्ट्र में सरकार तो बनाना चाह रही थी, इसके साथ ही साथ वो शिंदे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही थी, यानी कि जो फैसले हैं वो तो दिल्ली से ही लिए जा रहे थे, शिंदे बस थोड़े बहुत फैसले ले रहे थे। दरअसल देखने को क्या मिला कि जब महाराष्ट्र में ये देखा जाता है, उद्धव ठाकरे सीएम पद संभाल लेते हैं, और सीएम पद संभालने के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी का जो रोल है वो कमजोर पड़ता नजर आता है। उस वक्त बीजेपी कुछ ना कुछ प्लानिंग बना रही थी कि कैसे
वापस सत्ता में आया जाए, कैसे वापस महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए, तो इसमें एक सबसे बड़े खिलाड़ी का नाम मैं यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा, वो देवेंद्र फडणवीस है। वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं जिन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिलाने का काम किया। देवेंद्र फडणवीस ने ही शिवसेना में फूट डाली, उद्धव ठाकरे शिंदे के बीच फूट डाली, और देवेंद्र फडणवीस ही हैं जिन्होंने अजीत पवार को अपने साथ मिलाने का काम किया। जी हाँ, समझिए कैसे, और कैसे अब कहीं ना कहीं शिंदे अलग थलग पड़ गए हैं। तो क्या शिंदे के साथ वही हुआ या वही हश्र हुआ जो उद्धव ठाकरे के साथ उन्होंने किया था? दरअसल ये देखा गया कि बीजेपी चाह रही थी महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाए, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे किया गया, और देवेंद्र फडणवीस ने जो संपर्क साधा वो शिंदे से साधा, और उन्होंने पूरा पता किया कितने विधायक हैं, क्या हैं। उसके बाद देखिए शिंदे को अपने साथ मिलाने में कामयाब हुए, और बीजेपी चाहती थी कि शिंदे हमारे साथ हाथ मिलाए, लेकिन समझिए कि बीजेपी ने ये बात पहले से ही तैयार करके रखी थी कि सीएम को केवल माफ कीजिए, शिंदे को केवल लॉलीपॉप थमा दिया जाएगा। लॉलीपॉप यानी कि सीएम पद, वो भी कुछ समय के लिए, जैसे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात कहते हैं। दरअसल यहाँ पर ये देखिए कि जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा हालात है, वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे को केवल 2.5 साल तक ही रखना था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर देवेंद्र फडणवीस को उस वक्त मना कर दिया था जब एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें, उन्हें सीएम बनाने की चर्चा थी, क्योंकि विधायक उनके पास उस वक्त ज्यादा थे। और यही वजह है कि बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को रोका नहीं, अभी नहीं, क्योंकि गरम हलवा खाएंगे तो मुंह जल जाएगा और खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि हम सोच केवल 2.5 साल के लिए नहीं रहे, हम सोच इससे आगे कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस को किसी तरीके से मनाया जाता है, रुकिए, अभी आप वेट कीजिए, शिंदे को मुख्यमंत्री बने रहने दीजिए, तो फिर यही होता है। यही हमने देखा कि देवेंद्र फडणवीस शिंदे के बीच में नाराजगी भी देखने को मिली थी, लेकिन जब मोदी जी का फोन देवेंद्र फडणवीस के पास आया था तो देवेंद्र फडणवीस मान गए थे। तो यही वो कहानी थी कि शिंदे को केवल 2.5 साल के लिए ही रखना था। इसके साथ ही साथ देखने को मिला कि बीजेपी ने ज्यादातर काम शिंदे से करवाए हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट काम कराए। देखिए सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर करें, महाराष्ट्र की अगर बात करें, यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, यहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स आता है, और अडानी अंबानी को कई एयरपोर्ट, कई बंदरगाह दिए गए थे। और यही तो वजह है कि बीजेपी तड़पड़ा रही थी कि आखिरकार उद्धव को सीएम पद से हटाया कैसे जाए, क्योंकि बड़ा जो रिश्ता है वो अडानी के साथ भी जुड़ा हुआ था। तमाम एयरपोर्ट के मामले थे, बंदरगाह के मामले थे, और देखने को क्या मिलता है कि जो तस्वीर निकलकर सामने आई कि शिंदे को केवल भले ही 2.5 साल के लिए सीएम बनाया, लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़े हद तक काम महाराष्ट्र में अपने अनुसार किया और शिंदे को उनका साथ देना भी पड़ा। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला कि फिर जब अजीत पवार को लेकर चले आते हैं देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद से शिंदे का खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत प्लानिंग से चल रहा था कि अजीत पवार को अपने साथ मिलाया जाए, और बाद में अगर शिंदे ना भी रहे तो फिर भी कोई गम नहीं या कोई दिक्कत नहीं। तो यही वजह है कि जब दूसरे दरवाजे से एंट्री अजीत पवार की हुई तो उसी वक्त ही बात बन गई थी, और कहीं ना कहीं देखा यह भी जा रहा है कि अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर शिंदे का गेम कर दिया, और यहाँ उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, और यही वजह है कि अब वो महायुति से अलग होते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि बीएमसी चुनाव लड़ने का अगर वो अकेले मन बना रहे तो क्या महायुति का साथ छोड़ देंगे, और महायुति का साथ अगर छोड़कर महाविकास आघाड़ी की तरफ बढ़ते हैं तो क्या फायदा मिल पाएगा एकनाथ शिंदे को। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।